थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके स्कूल का क्वेश्चन है ना। स्टेट बोर्ड वाले क्वेश्चन करते हैं, स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन दिया पूछा भी जाता है उनके एग्जाम में। क्वेश्चन क्या दिया है, तो फोर्स पी एंड क्यू एक्ट एट ओ एंड हैज अ रिजल्टेंट आर। तो सपोज कर लो कि आपके पास ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे एक फोर्स पी लगा, यहाँ पे एक फोर्स क्यू लगा, और इसका जो रिजल्टेंट है वो मान लीजिए आपके पास आर है। ये has resultant are any transversal cut the line of action, line of action मतलब इसके पैरेलल लाइन को कट करेगा या इसी को कट करेगा at A B and C, P और Q कट कर रहा है A और B पर, और इसे कट कर रहा है C। ये क्वेश्चन है, and then prove that P upon OA means force magnitude force upon OA that will be equal to Q upon OB equal to R upon C। एक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल दिख रहा है कि अगर ये आपके पास P और Q का रिजल्टेंट R है, तो सीधा सीधा हो गया कि वेक्टर P should be equal to, sorry, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। कुछ इस तरीके से ना बेटा, फिर P और Q का रिजल्टेंट R है, इसका तो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर R आपको दिया हो। वेक्टर P अगर ध्यान से देखें तो वेक्टर P और वेक्टर OA की जो डायरेक्शन है सेम है, और दोनों एक ही लाइन के पार्ट है, OA और OP। वेक्टर P मतलब OP, ठीक है। इसको आप कह लो, इसको एक नया नाम देता हूँ, L दे देता हूँ, M दे देता हूँ, N दे देता हूँ। तो वेक्टर P का मतलब है OL वेक्टर, OL वेक्टर प्लस OM वेक्टर इज इक्वल टू ON वेक्टर। ठीक है, दिस इज गिवन टू यू। और ध्यान दो, जो OL वेक्टर है और जो OA वेक्टर है वो कोलिनियर है, दोनों एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब जो OP वेक्टर होगा या जो OL वेक्टर होगा जिसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, OL वेक्टर मतलब P वेक्टर है, that will be equal to some scalar multiple of OA। So now I can say that OL vector, now look, since OL vector and OP vector are collinear, therefore OL vector is equal to some scalar multiple, सपोज कर लो x लेता हूं, x टाइम्स ऑफ OA, है ना। क्लियर दिख रहा है कि जो OL क्योंकि OA से बड़ा तो x आपका 1 से बड़ा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली OM वेक्टर this is equal to y times of OB vector and ON vector is equal to z times of OC vector। Can I write like this? ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई, वेक्टर P और Q का मैं कह रहा हूँ, वेक्टर P और Q जो फोर्स P और Q है उसका रिजल्टेंट R है, तो फोर्स P को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, फोर्स P को रिप्रेजेंट कर रहा है OL वेक्टर, फोर्स Q को रिप्रेजेंट कर रहा है OM वेक्टर, और फोर्स R को रिप्रेजेंट कर रहा है ON वेक्टर। तो मैं कह रहा हूँ P प्लस Q फोर्स इक्वल टू R मींस OL वेक्टर प्लस ON वेक्टर इक्वल टू ON वेक्टर। अब इसको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो OA वेक्टर है और OB वेक्टर है तो कोलिनियर हो गए, और जैसे ही OP और OA कोलिनियर हो गए तो OP OA का स्केलर मल्टीपल हो गया। तो OL इक्वल टू x टाइम्स ऑफ OA प्लस OM इक्वल टू y टाइम्स ऑफ OB और ON इक्वल टू z टाइम्स ऑफ OC। अब आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास ये OA और OL की वैल्यू आ गई, इसको रिप्लेस कर देता हूं, x टाइम्स ऑफ OA प्लस y टाइम्स ऑफ OB इज इक्वल टू z टाइम्स ऑफ OC। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं, तो x टाइम्स ऑफ OA प्लस y टाइम्स ऑफ OB माइनस z टाइम्स ऑफ OC इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये आपके पास स्केलर इनटू वेक्टर का प्रोडक्ट का सम 0 आ गया। जैसे स्केलर इनटू वेक्टर के प्रोडक्ट का सम 0 आया तो मुझको ये देखना पड़ा, अभी आप सोच सकते हो जब ये दोनों तरफ के हम कोएफिशिएंट इक्वेट कर लें, वो तो कर नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि OL OA OB और OC वेक्टर तीनों अलग अलग, इधर OA OB होता राइट हैंड साइड में भी OA OB होता, और OA OB नॉन कोलिनियर होता तो आप इक्वेट कर पाते। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे समझिए,
यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये ए बी सी जो है ये आपके पास 3 पॉइंट हैं जो कि कोलिनियर हैं। अब यहाँ कोलिनियर की डेफिनेशन लगी, सिंस ABC point ABC are collinear, क्योंकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं और उनके पोजीशन वेक्टर OA and OB OC are the position vector and OA OB and OC are their पोजीशन वेक्टर। तो अब देखिए पोजीशन वेक्टर और स्केलर का सम 0 है और जिस पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं वो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो जैसे ये पॉइंट कोलिनियर हुए और पोजीशन वेक्टर और स्केलर का सम 0 हुआ तो मेरे पास कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट वाली कंडीशन लगी। तो ये समेशन अगर 0 है, दिस इज ओनली पॉसिबल वन होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ x plus y minus z equal to 0। ध्यान दो क्वेश्चन पे क्या था, अगर ABC 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ABC है तो ये z कब ट्रू होता है, अगर ये कोलिनियर है तो x से प्लस वाई प्लस जेड से 0 होगा जबकि x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा। ये था ना अपने पास कंडीशन, वही हमने कहा कि साहब x टाइम्स ऑफ OA y टाइम्स ऑफ OB माइनस z टाइम्स ऑफ OC अगर 0 है और OA OB OC तो क्लियर दिख रहा है, पोजीशन वेक्टर है 3 पॉइंट के, बस O इज ओरिजिन। ठीक है, O को हम इनिशियल पॉइंट ओरिजिन मान लेते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अपने पास पोलैरिटी ऑफ पॉइंट की कंडीशन लग गई और 3 पॉइंट जब अगर कोलिनियर होते हैं तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 होगा विद ए कंडीशन दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 0। तो यहाँ जो कोफिशिएंट है अपने पास एक्स वाई जेड, ये इनका सम 0 होना चाहिए जेड माइनस में। यहां से क्या मिला, यहां से मिला कि एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू जेड। यहां से क्या मिला बेटा, यहां से ये मिला बेटा कि एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू जेड। अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, एक्स तो स्केलर है, तो ओएल वेक्टर जो है, ओएल वेक्टर है एक्स टाइम्स ऑफ ओएल वेक्टर, तो स्केलर एक्स हो जाएगा ओएल स्केलर डिवाइडेड बाय ओए स्केलर। एंड व्हाट इज ओए स्केलर, ओए स्केलर इसके वेक्टर का मॉड है। ठीक, मुझे आंसर में वो चाहिए, ओए स्केलर हो जाएगा ओएल वेक्टर का मॉड, ओएल वेक्टर का पी, पी वेक्टर का मॉड अपॉन ओ, और इसको सिंपली पी अपॉन ओ लिखते हैं। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली y हो जाएगा आपके पास, y किसकी तरफ लग रहा था, OB की तरफ लग रहा था, तो ये y हो जाएगा आपके पास OM वेक्टर मॉड ऑफ OM वेक्टर अपॉन OB। तो यहाँ स्केलर लिख रहा हूँ मॉड ऑफ OB आप लिख दो, तो इसे लिख दूंगा मैं कितना Q अपॉन OB एंड Z इज इक्वल टू R अपॉन OC। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने स्केलर के टर्म में लिखी, भाई ये तो स्केलर है ना एक्स, अगर एक्स स्केलर तो राइट हैंड साइड में जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यूज कर रहे हो ये भी तो स्केलर होने चाहिए, ये वेक्टर कैसे हो जाए। अब इन वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो x प्लस वाई इक्वल टू जेड, एक्स की वैल्यू है p अपॉन ओ ए, वाई की वैल्यू है बेटा q अपॉन ओ बी, और z की वैल्यू है r अपॉन ओ सी। नोट डाउन करो। तो पिछले क्लास में एक दो क्वेश्चन लिए थे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो वेक्टर था वही राइट हैंड साइड में था और वेक्टर नॉन कोलिनियर था, तो हमने उसके कोफिशिएंट को इक्वेट किया था। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेक्टर है ओ ए और ओ बी वो राइट हैंड साइड में नहीं है, तो यहाँ हम कोफिशिएंट इक्वेट करने वाला काम नहीं कर सकते। ठीक है, भले आपको लग रहा है कि ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ सी वेक्टर नॉन कोलिनियर है, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि जो वेक्टर लेफ्ट में था वो राइट में होना चाहिए था, तभी इक्वेट करोगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 पॉइंट एबीसी कोलिनियर है, हमने कोलिनियर का कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिया। देखो, क्योंकि वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर लग ही नहीं सकता, वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं लग रहा।